नमस्कार। इतिहास की किताब में आपने ये तो अवश्य पढ़ा होगा कि नालंदा दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी और जो आज बिहार के पटना से 88 किलोमीटर दूर राजगीर में स्थित है। यहाँ पर बौद्ध धर्म और बहुत से अन्य विषयों के बारे में जो है वो शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी थे, 2,000 अध्यापक थे और कितना महान था यह विश्वविद्यालय, जहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, जैसे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत आदि। किंतु आप ये बताएं कि इस विद्यालय को तबाह किसने किया था? इसका उत्तर जानने से पूर्व आप ये जानिए कि नालंदा विश्वविद्यालय से कुछ दूरी पर ही एक शहर है जिसका नाम है बख्तियारपुर। और ये बख्तियारपुर किसके नाम पर है जानते हैं आप? ये वही बख्तियार खिलजी के नाम पर है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को लूटा। कैसा लगता है ये सोचकर कि जिस व्यक्ति ने नालंदा जैसे पवित्र विश्वविद्यालय को लूटा, उसके नाम पर किसी शहर का नाम है। यहाँ तक कि उस लुटेरे की एक मजार भी बना दी गई है, जहां पर हिंदू हो या मुसलमान हर कोई आकर मन्नतें मांग कर जाता है। चलिए बख्तियार खिलजी और नालंदा के संबंध को जानते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण था कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को इस तरह से तबाह किया? इसके पीछे कारण था बख्तियार खिलजी की हिंदुत्व और बौद्ध धर्म के लिए नफरत। ये उस समय की बात है जब बख्तियार खिलजी भारत आया था। आया तो था लूटने के लिए, पर यहाँ आकर जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसके किसी भी हकीम के पास इसका कोई इलाज नहीं था। तब किसी ने उससे कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य श्रीभद्र से इलाज करवाए। अब खिलजी तो इसके लिए तैयार नहीं था, पर उसके हकीमों को पूरा भरोसा था कि वो जरूर ठीक हो जाएगा। इसलिए उसे आचार्य श्रीभद्र के पास ले जाया गया और आचार्य श्रीभद्र ने उसे एक कुरान दी। उस कुरान के कुछ पन्नों को उसे पढ़ने के लिए कहा और कहा कि वो इसे पढ़ते ही ठीक हो जाएगा। खिलजी इस बात से बहुत हैरान था कि कुरान पढ़ने से कोई कैसे ठीक हो सकता है, पर उसने उस कुरान को पढ़ा और उसका आश्चर्य था कि कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। बाद में उसे ये बात पता चली कि आचार्य श्रीभद्र ने इस कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा लगा दी थी और इसी दवा के स्पर्श से वो ठीक हो गया। है ना कितनी हैरानी की बात। खिलजी इसी बात से बहुत परेशान था कि उसके हकीमों से बढ़कर भी कैसे कोई हकीम हो सकता है, कोई कैसे उसे ठीक कर सकता है, वो भी भारतीय पद्धति के अनुसार। बस इसी एहसान फरामोशी में आकर उसने नालंदा विश्वविद्यालय को लूटने का सोचा। और सिर्फ लूटने का ही नहीं, उसने ये पूरा विचार कर लिया कि नालंदा को वो तबाह कर देगा और अपने विचारों को उसने पूर्ण भी किया। कुछ समय के बाद उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया। वहां पर पढ़ने वाले हजारों छात्रों और हजारों शिक्षकों को निर्दयता से मार दिया। और वो तब तक नहीं रुका जब तक नालंदा की धरती पूरी तरह से खून से सन नहीं गई। यहां तक कि नालंदा का पवित्र पुस्तकालय, उसे भी जला दिया गया। एक अनुमान के अनुसार नालंदा के पुस्तकालय में करीबन 9 लाख पांडुलिपियां थी और जिस वक्त इसे जलाया गया ये करीबन 3 महीनों तक जलती रही। और इस बात का साक्षी रहा उसके साथ आया वो फारसी इतिहासकार जिसका नाम था मिन्हाज उस सिराज, जिसने अपनी किताब तबाकत नासिरी में इस बात का पूरा वर्णन किया है कि कैसे खिलजी ने पूरी विश्वविद्यालय को जलाया। और देखिए कैसी विडंबना है कि ऐसे लुटेरों को इतिहास में किस तरह से महिमा मंडित करके दर्शाया गया है। अब निर्णय आपका है कि आप भारत के इतिहास को किस तरह से देखते हैं, इन वामपंथी इतिहासकारों के चश्मे से या स्वयं भारतीय इतिहास को अपने समक्ष, अपने मंदिरों, अपने विश्वविद्यालयों के रूप में देखते हुए। सही निर्णय लीजिए और भारत के इतिहास को नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में देखिए।